आज है 21 सितंबर 2025, दिन रविवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मैहर के मां शारदा मंदिर पर विवादित पोस्ट, आस्था पर प्रहार से मचा बवाल। मैहर के प्रसिद्ध मां शारदा मंदिर की मूर्ति को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट में यह दावा किया जा रहा है कि मंदिर में स्थापित प्रतिमा असल में मां शारदा की नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की है। इस दावे ने श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों की भावनाओं को आहत किया है। सूबेदार और एसआई सहित 500 पदों पर 3 अक्टूबर से लिए जाएंगे आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने पुलिस विभाग में 500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें सूबेदार, अनुसचिवीय शीघ्र लेखक और सहायक उप निरीक्षक एसआई के पद शामिल है। ऑनलाइन आवेदन 3 अक्टूबर से शुरू होंगे और 17 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के उमरिया, अनूपपुर, सीधी व सिंगरौली में खोजे जा रहे श्रीधाम से जुड़े स्थल। डॉक्टर राम अवतार शर्मा मध्य प्रदेश के उमरिया, अनूपपुर, सीधी व सिंगरौली में श्रीधाम से जुड़े स्थलों की खोज में है। उन्होंने 290 स्थलों की पहचान की है। श्री राम वन गमन पथ पर शोध के लिए वे 48 वर्षों से कार्यरत है। भारत सरकार ने उनके शोध को मान्यता दी है। मध्य प्रदेश में रकबा घट रहा लेकिन लगातार बढ़ रही रासायनिक खाद की खपत। मध्य प्रदेश में खेती का रकबा घट रहा है लेकिन रासायनिक खाद की खपत बढ़ रही है। जैविक खेती में नंबर 1 होने के बावजूद किसानों की रासायनिक खाद पर निर्भरता चिंताजनक है। 2022-23 से 2025-26 के बीच रकबा घटा लेकिन खाद उपयोग 29 से 33 लाख टन बढ़ा। इंदौर पीटीसी में फर्जीवाड़ा, 14 नव आरक्षक पकड़े गए, 13 महिलाएं शामिल। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पीटीसी इंदौर में प्रशिक्षण ले रहे 14 नव आरक्षकों ने परीक्षा देने की अनुमति लेने के लिए फर्जीवाड़ा किया। इनमें 13 महिलाएं शामिल है। नव आरक्षकों ने किसी और के स्वीकृत आवेदन में फर्जी तरीके से अपना नाम जोड़कर प्रस्तुत किया, जो मंजूर भी हो गया। अक्टूबर से दौड़ेगी भोपाल मेट्रो, पहले हफ्ते फ्री सफर। भोपाल वासियों का लंबे समय से इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। अक्टूबर 2025 से भोपाल मेट्रो यात्रियों के लिए शुरू होगी। पहले चरण में ऑरेंज लाइन पर सुभाष नगर से एम्स के बीच ट्रेनें दौड़ेगी। शुरुआत में टिकट मैनुअल सिस्टम से दिए जाएंगे और पहले 7 दिन यात्रा मुफ्त रहने की संभावना है। मेट्रो के शुरू होने से राजधानी के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी और रास्ता सुरक्षित व आधुनिक परिवहन का नया अनुभव मिलेगा। सीएम डॉक्टर यादव और विधानसभा अध्यक्ष तोमर की मुलाकात, आधे घंटे तक चली बंद कमरे में चर्चा। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई यह चर्चा राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर की खबर सड़कों को लेकर भी राजनीति गर्मा गई है। इंदौर में बड़ा पुलिस फेरबदल, लसुरिया और विजयनगर को मिली महिला टीआई की पावर। इंदौर शहर के पुलिस विभाग में एक महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया है, जिसके तहत पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने कई प्रमुख थानों में नए थाना प्रभारियों टीआई की नियुक्ति की है। रिटायर्ड आबकारी उपायुक्त गिरफ्तार, जुलाई में कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा, तब से थे फरार। भोपाल में आबकारी विभाग के सेवानिवृत्त उपायुक्त विनोद रघुवंशी को शाहपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। वर्ष 2023 में शराब ठेकों में फर्जीवाड़ा कर पार्टनर को बाहर करने के मामले में कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद फरार चल रहे रघुवंशी अब पुलिस की गिरफ्त में है। नदियों के किनारों पर पौधारोपण करे, सीएम बोले वनों में स्थित आस्था स्थलों को किया जाए विकसित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में वन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश के जंगलों और नदियों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका अहम है। उन्होंने पारंपरिक रूप से संरक्षित स्थलों को देवलोक वन के रूप में विकसित करने और नदियों के किनारों पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने के निर्देश दिए।
इंदौर ट्रक हादसे में मालिक साहिल खान की तलाश, ड्राइवर गुलशेर के खिलाफ दूसरा केस दर्ज। इंदौर में दर्दनाक ट्रक हादसे में 3 लोगों की मौत, 14 घायल हो गए थे। इस मामले में ट्रक का मालिक साहिल खान फरार है। इधर पुलिस ने ड्राइवर पर दूसरा केस दर्ज किया है। हादसे में अनिल कोठारे और संस्कृति गंभीर घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। 30 सितंबर तक कैसे करे साल भर का ऑडिट, आयकर विभाग के फरमान से भर के व्यापारी। इंदौर के व्यापारी आयकर विभाग के 14 दिन के ऑडिट डेडलाइन से नाराज है। 1 करोड़ से अधिक कारोबार वाले व्यापारियों को 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। चार्टर्ड अकाउंट कहते हैं इतने कम समय में ऑडिट संभव नहीं। व्यापारी वर्ग समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई। भारत को सामरिक, आर्थिक व कूटनीतिक सफलता दिलाने वाला रहेगा पर्वकाल। 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है, जो 10 दिनों का होगा। ज्योतिषाचार्य कहते हैं यह संयोग भारत को सामरिक, आर्थिक सफलता दिलाएगा। वर्ष भर में 4 बार नवरात्र का योग बनता है। इनमें 2 गुप्त व 2 प्राकट्य नवरात्र माने जाते हैं। चंबल नदी की रपट पर पिकअप वाहन बहा, मालिक लापता। नीमच में फसलों को भारी नुकसान। अंचल में लंबे अंतराल के बाद कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। नीमच जिले के मनासा, सिंगरौली और जीरन क्षेत्र में खेतों में बारिश का पानी जमा है, जिससे सोयाबीन सहित अन्य फसलों को नुकसान हुआ है। धूल और गड्ढों से नर्क बनी इंदौर देवास रोड, जिम्मेदार बेफिक्र, जनता परेशान। सत्य साई चौराहे और देवास नाका के पास खस्ताहाल सर्विस रोड गहरे गड्ढों और धूल के कारण रोजाना 1.5 लाख से अधिक वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। 7 दिन में मिले 8 हीरे, पन्ना की खदान में चमकी रचना की किस्मत। सबसे बड़े हीरे का वजन 0.79 कैरेट। 6 हीरे जेम्स क्वालिटी के हैं, जिनका कुल वजन 2.53 कैरेट है, जिसमें सबसे बड़ा हीरा 0.79 कैरेट का है। शेष 2 हीरे ऑफ कलर के हैं। सभी हीरे महिला ने हीरा कार्यालय में जमा कर दिए हैं, जिन्हें आगामी नीलामी में बेचा जाएगा। रचना की मेहनत से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र में बन रहा सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल 1 करोड़ मंत्रों का होगा जाप। पंडाल में 25,000 वर्ग फीट में एक यज्ञशाला तैयार की जा रही है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। इस परिसर में बाल क्रीड़ा उद्यान से लेकर संत निवास, मुख्य अतिथि विश्वास स्थल, खोया पाया वस्तु केंद्र, पुलिस सहायता केंद्र तैयार किए गए हैं। ट्रक हादसे पर विधायक ठाकुर ने कहा पुलिस ने कमजोर धाराएं क्यों लगाई। विधायक ठाकुर ने कहा इस केस में जो धाराएं ड्राइवर गुलशेर के खिलाफ लगाई है, उस पर मेरी घोर आपत्ति है। इस बारे में मैं मुख्यमंत्री व एसीएस से आग्रह भी करूंगी कि वे ट्रक मालिक को भी आरोपी बनाएं। नेहरू कॉलोनी में किराएदार के कमरे से 10 लाख के जेवर और नकदी ले गए चोर, नीचे सोते रहे मकान मालिक। सीहोर शहर में लगातार बढ़ती चोरी की वारदात ने पुलिस की नींद हराम कर रखी है। नेहरू कॉलोनी के एक मकान पर चोरों ने धावा बोला। घटना के समय पूरा परिवार इंदौर रिश्तेदारी में श्राद्ध कार्यक्रम में गया था। चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर अलमारी व तिजोरी की चाबियां उठाकर वारदात को अंजाम दिया। तेंदुखेड़ा में स्कूल जा रही छात्रा पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला, बुरी तरह घायल। छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल परिसर वार्ड में अक्सर आवारा कुत्तों का झुंड दिखाई देता है, जिससे छात्राएं भयभीत रहती है। मध्य प्रदेश के 10 बाघ जाएंगे ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के 10 टाइगर उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भेजे जाएंगे। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश के टाइगर की आनुवंशिकता और कुनबा बढ़ाने यह निर्णय लिया गया। विधायक मेंदोला पर गंभीर आरोप लगाकर 24 घंटे में पलटा समर्थक, कहा गलतफहमी हो गई थी। विधायक रमेश मेंदोला के समर्थक जीतू चौधरी द्वारा सोशल मीडिया पर विधायक को अपनी जान के खतरे का जिम्मेदार बताने के बाद शुरू हुआ विवाद 24 घंटे में ही थम गया। चौधरी ने अपनी सभी पोस्ट डिलीट कर इसे एक गलतफहमी बताया है।
इंदौर के ट्रक हादसे में घायल किशोरी को एयर एम्बुलेंस से मुंबई भेजा। इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर हुए हादसे में 3 लोगों को मौत हो चुकी है, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हैं। घायलों में किशोरी संस्कृति भी शामिल थी। उसके हाथ के हड्डी में कई फ्रैक्चर हुए हैं। हादसे के बाद उसे अरबिंदो अस्पताल में भर्ती किया गया था। भीड़ से मिलेगी राहत, रेलवे ने फिर शुरू किए ये स्पेशल ट्रेन। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रीवा बांद्रा के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा एक बार फिर शुरू कर दी है। शुरुआती ट्रिप में अचानक शुरुआत और कुछ तकनीकी समस्याओं से सीटें खाली रही। रिजर्व बैंक की तैयारी, बाजार में आएंगे 100-500 के नए नोट। आमजन और व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। इस बार त्योहारी बाजारों में 100, 200 और 500 रुपए के नए करारे नोट उपलब्ध होंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।